एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए कई सवाल। मतदाता सूची से नाम काटने का खेल बताकर जिले में 50,000 वोटर्स को बाहर करने की बड़ी साजिश का लगाया आरोप। अशोकनगर जिले में चल रहे एसआईआर कार्य को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के दबाव में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर काटे जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव यादवेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली विधानसभा के ग्राम कर्र का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 25 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के लिए फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। यादव ने आरोप लगाया कि इन फार्मों में आपत्तिकर्ता की राइटिंग एक जैसी है, जो बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। जब इन आपत्तिकर्ताओं से संपर्क किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और उनके हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। अशोकनगर विधायक ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने एक विशेष गोपनीय कार्यालय खोल रखा है, वहां से डेटा एनालिसिस कर उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां एससी, एसटी और मुस्लिम वर्ग के मतदाता अधिक हैं। विधायक हरिबाबू राय का कहना है कि गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा ने जिले में 40 से 50,000 नाम काटने का लक्ष्य रखा है। हर विधानसभा में 10 से 15,000 वोट काटने की प्लानिंग है। इसके लिए लिफाफे तैयार कर डाक के जरिए और बीएलओ के माध्यम से फॉर्म नंबर 7 भरकर भेजे जा रहे हैं और वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। देखिए क्या बोले कांग्रेसी नेता। में आपके सामने जो है उदाहरण के लिए और दूसरे गांव भी हैं। केवल ये मामला सिर्फ कर्र गांव का नहीं है। कर्र के साथ साथ चिरवास गांव जो मुस्लिम बाहुल मतदान केंद्र है, 61 नाम अचलगढ़ 61 नाम चिरवास गांव में आपत्तियां 61 नाम की, और जबकि वो 61 ही लोग ग्राम चिरवास के निवासी हैं और आज से नहीं पीढ़ियों से, और आज भी निवास कर रहे हैं। उनका घर है, परिवार है, जमीनें जायदाद है। इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। और इसके साथ ये उदाहरण है जो जंडेल यादव आपत्ति करता, ग्राम मड़ी बुजुर्ग, इनको कोई पता नहीं है कि मेरे नाम से इनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। विजयपाल यादव बीला खेड़ा, रघुवीर सिंह यादव ग्राम करीला के पास में फुटेरा, वहाँ के निवासी हैं। इन लोगों से हमने बात की, इनको कोई जानकारी नहीं है। एक एक व्यक्ति के नाम से 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लोगों के लिए नाम काटने के लिए इस तरह का घटिया काम, निंदनीय कृत्य चल रहा है। आपके सामने ये सभी फार्म पड़े हैं। ये उदाहरण तो एक गांव के हैं, ऐसे तमाम मुंगावली विधानसभा के अंदर ये काम चल रहा है। और मुझे तो शंका है केवल मुंगावली विधानसभा नहीं, मुझे लग रहा है पूरे जिले में इस तरह का कार्य चल रहा है। मैं प्रशासन से और चुनाव आयोग से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह का जो घटिया काम और ये झूठा कार्य चल रहा है, इसको तुरंत रोका जाए और दोषियों के खिलाफ तुरंत से तुरंत एफआईआर करी जाए। 19 तारीख को जैसा कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जो लगातार काफी दिनों से आवाज को उठाते चले जा रहे हैं, वोट चोर, एक वोट चोरी का एक नया तरीका हमारी मुंगावली विधानसभा में हमें पकड़ में आया है। साथियों, मैं आपको उदाहरण के लिए हमारे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कर्र का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। कर्र एक मतदान केंद्र पर अल्पसंख्यक बाहुल, मुस्लिम बाहुल मतदान केंद्र है। वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की ज़्यादा संख्या है। वहाँ से हमें जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से फ़ोन आया कि भैया हमारे गांव में लगभग 25 लोगों के नाम काटने के लिए 7 नंबर फार्म के माध्यम से आपत्तियाँ आई हैं, और जिन व्यक्तियों के नाम काटने के लिए आपत्तियाँ आई हैं वो पीढ़ियों से ग्राम कर्र के निवासी हैं। उनके पुरखा, उनके पिता, दादा, परदादा उसी गांव के निवासी थे और वो लोग भी उसी गांव के निवासी। तो इस फार्म, ये जो फार्म है, ये फार्म वहाँ पर वितरित किए गए सरकारी बीएलओ के द्वारा। जब हमने इस फार्म में देखा कि भाई आपत्तिकर्ता कौन है, तो आपत्तिकर्ता हमारे करीला के आसपास के गांवों के 5-6 लोग निकले। और जब उन लोगों से बात करी, उनके मोबाइल नंबर भी थे कि भैया आप कर्र में आपत्ति, आपने ऐसी झूठी आपत्ति क्यों लगाई
जब वो मतदाता उसी गांव के निवासी हैं और पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, तो आपने ऐसा क्यों लगाया गलत आपत्ति? तो सभी का कहना था कि भैया हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे द्वारा कोई ऐसी आपत्ति लगाई गई है। और वास्तव में जब इस फॉर्म को हमने गौर से देखा तो उन लोगों के ना तो हस्ताक्षर थे, ना उनके द्वारा कोई आपत्ति लगाई गई, ना उनको इस आपत्ति के बारे में कहीं से कहीं तक कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग उनके पास पहुंचे, उनके कुछ मेरे पास वीडियो भी हैं, उनने वीडियो भी बनाए और वो वीडियो मैंने भी अपनी आईडी से सोशल मीडिया पे डाला है, आप लोग भी देख सकते हैं। उनको कोई जानकारी नहीं, उनको कोई पता नहीं, उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 420 करके फर्जी तरीके से आपत्तियां लगाई गई हैं। और एक व्यक्ति के नाम से नहीं, कई अन्य व्यक्तियों के नाम से लगाई गई हैं और सभी की ये स्थिति, सभी के हस्ताक्षर फर्जी हैं, सभी को जानकारी नहीं है। इस तरह का घटिया कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। एक जानकारी और प्राप्त हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके पास एक सूची भेजी गई है उनके नेताओं के द्वारा, और साथ में 7 नंबर फॉर्म खाली भेजे गए हैं कि आप तो इस सूची में जिन जिन लोग जो मतदाता हैं इनके नाम की, और एक अलग सूची है कि इन लोगों की तरफ से फर्जी हस्ताक्षर करके आप लोग नाम कटवाने के लिए आवेदन लगाइए। ये बड़ा ही घृणित और निंदनीय कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एक और उदाहरण आया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग टारगेट मुस्लिम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कर रहे हैं। ग्राम कर्र में एक ग्राम कर्र के मतदान केंद्र में एक ग्राम जयंतीपुर लगता है, उस गांव में पूरे यादव ही यादव है। अब चूंकि वोटर लिस्ट एक है तो उसमें एक यादव लड़के का नाम रूबीना यादव, एक यादव लड़के का नाम था, परंतु वोटर लिस्ट में पूरा नाम नहीं आता, जाति नहीं लिखी होती कई बार, तो उसमें सिर्फ रूबीना लिखा था। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा होगा, कार्यकर्ताओं को लगा होगा रूबीना मुस्लिम है, उसकी भी आपत्ति लगा दी। इस तरह का घृणित कार्य ये लोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हैं और इसको हम कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अभी हम सब लोग, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जाकर हम इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल, भारत निर्वाचन आयोग, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय सबके पास करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम पुलिस थानों में जाकर जो ऐसा 420 का निंदनीय घटिया कृत्य कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कटवाने का कार्य भी हम हमारे नेतागणों के साथ जाकर करेंगे। लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाम कटवाने के लिए यदि ये नाम कटवाएंगे, हम नाम नहीं कटने देंगे, चाहे हम अपनी गर्दन कटवा लेंगे, परंतु लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इस तरह का फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होने देंगे। एफआईआर करवाएंगे। हाँ, और जगवान सिंह का है और ना मुझे कोई अता पता है, मैं न किसी को जानता हूँ, न मेरे फर्जी दस्तखत भी करे किसी ने। इसकी जांच कर तमाशे के मुसलमान समाज के नाम कटवाने में मेरा किसी ने नाम लिख दिया और मेरे दस्तखत कर दे फर्जी। जगवान सिंह का मोबाइल नंबर लगा हुआ है। इसकी कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसकी जांच करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिले पर। बहुत सारे लोग एक कार्यालय खोल के बैठे हैं और सारी वोटर लिस्ट इनके पास है। जो ड्राफ्ट सूची बनी थी वो इनके पास है। इनके पास ये जानकारी है कि कहाँ पर मुस्लिम बाहुल हैं, अनुसूचित जाति के लोग कहाँ हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ हैं, और उनके ही नाम काटना है। तो इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप यहीं लिफाफे बनाता है और जिन जिन लोगों के नाम कटवाना है उनको लिफाफों में ये फार्म नंबर 7 वाले में भर के रख लिए इन लोगों ने। अब तो डाक से भेज रहे हैं, डाकिया टाइप का जगह जगह भेज के बीएलओ को पहुंचा रहे हैं अपने आदमियों के जरिए। किसी का नाम लिख रहे हैं वोटर लिस्ट में, देख के उन्हें पता है कि करीला की वोटर लिस्ट में इसका नाम, उसका नाम, आपका नंबर, ऐसा कुछ भी करके ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और लगभग 40 से 50 हज़ार नाम काटने का इनका जिले में ये प्रावधान है कि हर विधानसभा में 10-15 हज़ार नाम काटेंगे। तो इस तरीके की प्रक्रिया पूरी चल रही है यहाँ पर।
जो बड़े गोपनीय सूत्रों से पता लगा। तो इसके लिए क्या मतलब किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कोई आप बता रहे हैं? ये देखिए, अभी हमारे महासचिव यादव जी ने बताया, जिलाध्यक्ष जी ने बताया, रितेश जी बता रहे थे कि लिफाफे जाते हैं, अलग अलग कागज नहीं जाते। 20 लिफाफे रख दिए किसी पोलिंग की, ये वहीं पर देना है और किसके जरिए देना है, किसी के नाम डाल दिए झूठे सच्चे। तो अगर BLO सतर्क नहीं रहा और उनकी बात माना तो 40 से 50 हज़ार के आसपास के जिले में नाम कट जाएंगे, जिसमें अल्पसंख्यक होंगे, अनुसूचित जाति के होंगे, अनुसूचित जनजाति के होंगे। और अगर उन्हें पता है कि ये कांग्रेस के वोट पक्के हैं, फिर वो किसी भी जाति के होंगे, उन्हें भी कटवा दिया जाएगा। इसके लिए आप आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हम आप सब लोगों के माध्यम से इस बात को शासन, प्रशासन, BLO, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी के पास तक पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब के पास भी ये बात पहुंचे कि सभी BLO को इस तरीके के कोई भी फार्म जो लिफाफा बंद आते इकट्ठे, इन्हें ना लिए जाए और उजागर किया जाए कि ये कौन भेज रहा है। हम चाहते हैं कि इसके पता लगना चाहिए कि इस तरीके का माहौल ख़राब कौन कर रहा है, प्रजातंत्र को कौन लूटने वाला है। ये हम मांग करते हैं। इसमें ये 3 फॉर्म है, तीनों में आप हैंडराइटिंग मैच कर लो। हैंडराइटिंग एक ही बंदे की। हाँ। उनका कार्यालय खुला है, पूरा बना तीनों में हैंडराइटिंग आपको बराबर एक सी मिलेगी। आप देख लीजिए, चाहे अल्फान्यूमेरिक वर्ड देख लीजिए, चाहे तीनों में हैंडराइटिंग एक ही है।